भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कड़ी के अंदर दिल्ली पुरानी विधानसभा क्षेत्र स्वच्छता अभियान प्रमुख दीपक गुप्ता ने नरेंद्र मोदी का जन्म केक काटकर और भंडारे का आयोजन कर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उत्तरी पूर्वी जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल उपस्थित रहे। उनके साथ में महामंत्री गुलाब सिंह राठौर, पूनम चौहान, महावीर एवं स्वच्छता अभियान के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर दीपक गुप्ता ने अपने कार्यालय के पर भंडारे का आयोजन किया और सभी को भंडारा खिलाकर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर आप लोगों ने देखा कैसे नरेंद्र मोदी का जन्मदिन केक काटकर जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने मनाया। इस अवसर पर सब केक खिलाया और खुशियां मनाई और भंडारे का आयोजन सभी ने दीपक गुप्ता के द्वारा जो भंडारा किया जा रहा है, इस दीपक गुप्ता की सराहना करी और इस अवसर पर सबने जन्मदिन का मनाई। आइए जानते हैं कि भाजपा नेताओं ने इस अवसर पर क्या कहा। दीपक गुप्ता कार्यालय पर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आइए जानते हैं। मोदी जी का कहना ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनका जन्मदिन मनाया जाए तो बहुत ही शालीन तरीके से मनाया जाए। जिस तरह से मोदी जी की सोच है वो तक मनाया जाए। क्या वो जिस तरह से किसी का बच्चे समाज के लोग चाहते हैं जो उनको एक मत देते हैं, उसी की प्रेरणा से और हमने जन्म दिवस के माध्यम से सेवा और समर्पण इसका हमने ये नाम दिया है। अपने दिल से हम भी मोदी जी को 20 साल हो गए हैं और देश की जनता की सेवा करते हैं। जिस तरह से पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ लोगों को अभी तक पूरे भारत में 76 करोड़ से ज्यादा कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इतना अपने देश के प्रति चिंता एक पिता ही कर सकता है। उसी तरह मोदी जी भी हम सबकी बच्चों की तरह देखभाल। आज आप मोदी के जन्मदिन मना रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से आप जन्मदिन मना रहे हैं? देखिए, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने और जब से देश के अंदर एक नई ऊर्जा मिली और देश हमारा बुलंदियों को छू रहा है, इसी को देखते हुए हर साल एक पखवाड़े के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। और हम पिछले साल से इसको कार्यक्रम को हमने चालू करा और भंडारा और एक ब्लाइंड, यहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पे ब्लाइंड बुजुर्ग हैं 50+, तो उनके यहाँ उनको खाना वाना खिला के और कुछ महिलाओं को वस्त्र दे के हम इस जन्मदिन को, मोदी जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। ये कि एक समाज के लिए समर्पित रहें और जनहित के लिए काम करें। तो यही हमारी एक कामना है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु रहें और आने वाले 10-20 साल तक कम से कम ये हमारे प्रधानमंत्री बने रहें देश के लिए। तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, आज इस विषय के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? गुलाब सिंह। सबसे पहले पवन जी मैं बताना चाहूँगा कि आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। आज विश्वकर्मा डे है, जिससे सृष्टि की रचना में बहुत बड़ा उनका योग है कि विश्वकर्मा पूजा का भी दिन है। आज रिद्धि सिद्धि के सहयोगी सबसे बड़े दाता जो है ना, गणेश जी का भी उत्सव चल रहा है। इस पावन अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, उनका आज जन्मदिन है। चूँकि उनकी तरफ से कभी नहीं रहता कि हम लोग जन्मदिन मनाए चीज़ें, लेकिन हम अपनी प्रसन्नता को कैसे रोक सकते हैं? कोई कार्यकर्ता अपनी प्रसन्नता को कैसे रोक सकता है? उस भाव के अंतर्गत आज कहीं पर लंगर है, कहीं भंडारे हैं, कहीं वस्त्र वितरण हो रहा है, तो कहीं पर दवाइयों का वितरण हो रहा है, कहीं स्वच्छता अभियान चल रहा है, कहीं वृक्षारोपण चल रहा है। विभिन्न प्रकार से उनके जन्मदिन मनाने का योजना संगठन के बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, सभी ने मन बनाया। और एक बड़ी एक संदेश है, मैसेज है
देश के उन तमाम लोगों को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि हम अपने प्रधानमंत्री जो इस देश के लिए उज्जवल भविष्य का काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ इसलिए नहीं कि केक काट कर जन्मदिन मनाना, हम इस धरा को भी स्वच्छ और सुंदर हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण कर रहे हैं, यहाँ की स्वच्छता के लिए भी निरंतर काम कर रहे हैं और तमाम जरूरतमंद लोगों की मदद करके भी जन्मदिन का हम लोग उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। आप उत्तर पूर्व जिले के महामंत्री भी हैं, तो जिले की तरफ से 15 दिन में क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, जैसे आज जगह जगह पर हम लोगों को कई माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे मोहन गोयल जी बैठे हैं, यहाँ पर दीपक गुप्ता जी स्वच्छता के प्रमुख हैं जिला के, हमारे उपाध्यक्ष सचिन महावी जी हैं और हमारे आदरणीय यहाँ पर जो विशेष कार्यकर्ता, मैं उनका नाम ले पाने में आदरणीय देवेंद्र जोशी साहब, जिनके मार्गदर्शन में हमारा ये पूरा जो नगर एक बहुत ही राष्ट्रवादी विचारधारा से काम करता है। सभी लोगों के बीच में मैं बात ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देखें भंडारे का आयोजन था, तमाम गरीब लोगों को भंडारे दिए गए, साड़ी वितरण की गई। कुछ मेरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी कभी जन्मदिन मनाते नहीं हैं, वो इस परंपरा के खिलाफ हैं। वो तो अपनी माँ के यहाँ जाते हैं, साल में एक बार अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हैं और दिल्ली प्रस्थान कर जाते हैं। उनका जन्मदिन है। वो कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं जन्मदिन पर पैसा खराब मत कीजिए। अगर मेरा जन्मदिन मनाने का जब ही फायदा है जब आप जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। जिस बच्चे के तन पर कपड़ा नहीं उसको कपड़ा पहनाकर मुस्कान लाइए, जिसके पेट में रोटी नहीं उसके पेट में रोटी डालकर मुस्कान लाइए, जिस पर पढ़ने के लिए किताब नहीं उसको किताब देकर मुस्कान लाइए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सेवा काल को 20 साल पूरे होने वाले हैं। 9 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद 14वें साल में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने दिल्ली आ गए। 7 साल से अब वो प्रधानमंत्री हैं। 20 साल सेवा के पूरे, इसलिए 20 दिन तक भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में ये पखवाड़ा बनाएगी। हमने तय किया है प्रत्येक बूथ पर जो भी समाज के दलित, वंचित, शोषित, चाहे चौक पर भीख मांगने वाले हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन की साइट पर काम करने वाली लेबर है, चाहे बस्ती में गरीब बच्चे हैं, चाहे कोई बीमार लोग हैं अस्पताल में बीमार हैं, उनको फल देकर, रिक्शे वालों को कपड़े देकर, किसी भी ऐसे प्राणी को जिसको ज़रूरत है, हम मोदी जी का जन्मदिन हंसी खुशी से 20 दिन मनाएंगे। हमने सब कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, आप इंडिविजुअल स्तर पर भी ये जन्मदिन मनाएं, चाहे 10 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएं, लेकिन मोदी जी की दीर्घायु होने की सबसे कामना कराएं। सबसे कहें मेरा प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ रहे, देश की और सेवा करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जन्मदिन अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा मनवा रही है। अगर मैसेज आ जाए तो चले जाना ठीक है जी। ओके।